हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है आरएएस प्री का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका आज 1 अक्टूबर को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। और जैसा कि आपको मालूम होगा, इसमें आपका जो पूर्णांक था वो आपका 200 मार्क्स का था और आपको क्वेश्चन पूछे गए थे वो 150। अगर 150 का 200 में भाग देंगे तो 1.33, यानी आप कह सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का था। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। आपको एक चीज़ और भी देखने को मिली होगी यहाँ पे, इसमें 5वां ऑप्शन मिला था, जैसा कि मैं दिखा पाऊँ ये वाला, यानी अनुत्तरित प्रश्न है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। यानी इसका मतलब ये है, आप पे ये अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप इसे छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप है डायरेक्टली इसे छोड़ नहीं सकते हैं, यानी आपको फिर करना ही होगा। यानी ये अनुत्तरित प्रश्न है ना, अगर आप पे ये नहीं आ रहा है तो आपको 5वां ऑप्शन जो भी गोला करने का होता है, यानी बॉबल करने का होता है, तो वो करना ही होता है निश्चित तौर से। अगर नहीं करते हैं तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी काटी जाएगी, अगर आपने फिल नहीं किया है। ठीक है, और देख लेंगे लास्ट में हम अनुमानित कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, जिससे कि आप जो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फाइनली हम देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन हाईएस्ट रहने चाहिए, जिससे कि आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, वो लास्ट में देख लेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या क्या संभावित हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी, यानी जो वीडियो बोलते हैं हम, से प्रतिस्थापित किया गया है, यानी ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी। तो वो आपके राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के अकॉर्डिंग, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने परीक्षा ये आज कंडक्ट करवाई है, ये उसी से क्वेश्चन था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में खतरों पर विचार कीजिए। यानी जितने भी आयोग के अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष हों या सदस्य हों, उनकी नियुक्ति है जो राज्य का राज्यपाल होता है, यानी राजस्थान का राज्यपाल होगा, वही नियुक्त करेगा। ये कथन सही था। दूसरा था, आयोग के अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य हो केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद पर हटाए जा सकते हैं, ये भी बात सही थी। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही था इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, आप राजस्व मंडल पर जा सकते थे, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाती है, यानी किसी का नियुक्ति वगैरह। बाकी कर्मचारी चयन आयोग है जो इसने रीट की परीक्षा कंडक्ट करवाता है, बीडीओ पटवारी, तो ये उससे संबंध है, वो भी किसी की नियुक्ति नहीं करता इस प्रकार की। संघ लोक सेवा आयोग है जो यूपीएससी की परीक्षा कंडक्ट करवाता है केंद्र में। तो निश्चित तौर से इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी राजस्व मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, ये इस प्रकार पूछा था कि राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से राजस्थान जो हाउसिंग बोर्ड है वो संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, जो आपके राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा था, जैसे कि इसमें पहला ये कथन दे रखे हैं, पहला और दूसरा, आपको इसमें से केवल ये बताना कौन सा सही या गलत कौन सा है, इसमें से आपको चूज करना था। तो इसमें से दोनों ही ये कथन सही हो जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आप 2 पर जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ स्थापित की गई है, वो किस शहर में? तो वो आपकी की गई है जोधपुर में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई भूखा ना सोए, ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें से जो पहला है वो गलत है, ठीक है, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। बाकी सेकंड ऑप्शन सही है कि जो वर्तमान में आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, या कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, वो आपके जीएस व्यास हैं, यानी गोपाल कृष्ण व्यास। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर केवल 2 ही कथन सही है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर फिर 1 सही हो जाएगा, यानी हमें तो केवल सही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2014 में नरपत मन लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, वो किस विषय से संबंधित है? तो वो लोकायुक्त से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें बताना है कि जो आपका कौन सी वस्तु पर लोक वस्तु कह सकते हैं पब्लिक गुड नहीं लगता है, तो वो आपकी कारें हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है, मुद्रास्फीति से संबंधित पूछा है और कथन 2 दे रखे हैं, इनमें से बताना है, तो हम कहेंगे दोनों ही कथन सही हैं, यानी कथन 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंदिरा गांधी शहरी
रोजगार गारंटी योजना के संबंध में ये कथन दे रखे थे। तो इसमें से तो दूसरे नंबर का है वो तो गलत है और पहले नंबर का सही है, तो हमें केवल सही चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको जो राजकोषीय घाटे होते हैं उसका सूत्र बताना है। तो इसमें से हो जाएगा जो राजकोषीय घाटा होता है वो प्राथमिक घाटा प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध उधार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा औषधि से संबंधित पूछा है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि इसमें 4 कथन दे रखे हैं, तो इसमें से 3 नंबर ऑप्शन है जो हिस्सेदारी है इससे संबंधित ये कथन गलत है। हमें यही पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में स्थान कौन सा है भारत का, तो 126वां है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो ऑटोमोबाइल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें से जो आपके 2021 के अंत में इसमें 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप कह सकते हैं, तो करोड़ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करता है, ये इतना नहीं करता है, ये करीबन 3 करोड़ की समथिंग करता है, 3 पॉइंट कुछ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो गलत हो जाएगा, सही नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे का उपकरण नहीं होता है इसमें से, तो वो हो जाएगा आपका इसमें से हो जाएगा ब्याज दर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना था कि उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, तो ये हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों से बेचना। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था जो आपकी अटल भूजल योजना है इससे संबंध में, तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 नंबर कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। बाकी ये गलत है पहला कथन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ये राजस्थान में चलती है, तो इससे संबंधित बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसमें 15 करोड़ पर 4% ऋण प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है, इस प्रकार की योजना नहीं है। बाकी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य वर्धन में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहता है, तो वो आपके व्यापारिक होटल और आपके जलपान गृह। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था, इसमें आपको बताना था कि जो आपकी 22-23 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक तथा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा समथिंग देखा जाए तो 5.18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है जो आपका राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम है, जो सेकंड परियोजना के अंदर जो 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा पोषित किया गया है, तो वो आपकी की गई है इसमें से हो जाएगा राइट आंसर विश्व बैंक हो जाएगा, सही है, विश्व बैंक हो जाएगा। इसका 1 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा राजस्थान में किस एजेंसी की पीएम कुसुम योजना जैसे कि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, तो वो आपके अच्छे कह सकते हैं ऊर्जा लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था, तो वो आपके 2005 में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है जो आपकी 22-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी जो आपका किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि अनुमान की गई है, तो वो आपके सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 28 नंबर है, इसमें पूछा है कि जो इंदिरा महिला यानी शक्ति उड़ान संबंधित कौन सा प्रमुख उद्देश्य था इसका, यानी आप कह सकते हैं जो महिला शक्ति उड़ान थी योजना वो संबंधित थी आपके मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं सही है, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता करना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से साइंस के स्टार्ट होते हैं। कौन सी एक जो स्वापक पीड़ाहारी या नार्कोटिक एनाजेलेसिक औषधि है, तो वो आपकी मॉर्फिन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है, तो वो अवतल और उत्तल लेंस से, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
इसमें बताना है कौन सी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक आर्थिक और भौतिक टिकाऊ क्षेत्र में प्रयास कर रही है, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अब ये कह रहे हैं डायरेक्टली देख लेना, जो नन्हे शिशु होते हैं 0 से 6 माह के, स्वास्थ्य पोषण की सुधार हेतु गर्भावस्था, आपकी सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान ऐसी कौन सी इसमें से योजना चलाई जा रही है या बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है 23 अगस्त 2023 को LCA यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा यानी मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो वो हो जाएगी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें जो प्रक्षेपण से अरिकोटा से किया गया था 23 अप्रैल को, तो ये नाम दिया गया है और आपको बताना है ये लॉन्चर थे कौन से थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, PSLV C55। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर ये क्वेश्चन पूछा था यदि किसी प्रकार की एक विमान को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए और जबकि अन्य 2 विमान को वही रखा जाए या वैसी रखी जाए तो प्राप्त संरचना क्या कहलाएगी, तो वो क्वांटम वेल कहलाएगी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, क्वांटम वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें पूछा है इसमें से केवल ये बताना था कौन सी है जो वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, तो वो आपकी MP3 हो जाएगी। क्यों MP3 होती है, उसमें केवल ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो नहीं होती। इसमें कुछ जो मेमोरी की इकाइयाँ दे रखी हैं, आपको छोटे से बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्या है इसमें, तो छोटी से शुरू करनी है और बड़ी इकाई की ओर बतानी है। तो सबसे पहले आएगी बिट, फिर उसके बाद बाइट और फिर उसके बाद किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, फिर इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना था जो हमारा रक्त समूह होता है या O, ठीक है, वाले व्यक्ति का लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है यानी एग्लूटिनोजन होता है, तो हम इसमें कहेंगे न तो E का होगा न B का, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां है, इसमें से जीवाणु जनित रोग नहीं था, वो डेंगू हो जाएगा क्योंकि वायरस जनित है। प्लाज्मोडियम की जो घातक कह सकते हैं कारण होता है घातक मलेरिया का, वो फैल्सीपेरम के द्वारा या इसमें फाल्सीपेरम दे रखा है। NTU की आप मापने की इकाई होती है, उसे हम कहते हैं डर्बिडिटी यानी डर्बिडिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, क्यों जल की आवलिकता, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कौन प्रदूषित जगह पर नहीं उग पाता है, तो वो लाइकेन नहीं उग पाता है। जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उग पाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें बताना है जो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपके तिरुवनंतपुरम में है। प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है, तो इसमें से पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा होती है, ये गलत है। बाकी ये ऑप्शन थे ना 2, 3, 4 ये सही थे। और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर हो जाएगा। अब इसमें समूह मिलेट्स यानी जो श्री अन्य फसलों का बताना था, तो इसमें आ जाएगी ज्वार का जो कोदा होती है, कांगनी और रागी। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन नंबर है, किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में यानी सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल विकसित करने के लिए की गई है, तो वो हो जाएगी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जोबनेर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो वो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। अब पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1% जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है, तो वो आपका 20%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे थे, तो आप देख लीजिएगा जो भी आपके में क्वेश्चन थे। तो अब ये कथन था, कथन के बाद पूर्व अवधारणा है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, वो दोनों ही हो जाएंगी। कथन वो आपकी पूर्व अवधारणा है यानी 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखी है किसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है ये क्वेश्चन नंबर है ना जो ट्रेनों से संबंधित है। ट्रेनों में जैसे कि डीजल इंजनों का विद्युत में बदल देना चाहिए, यानी जो डीजल इंजन है उनकी जगह विद्युत इंजन बदल देनी चाहिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक इसमें तर्क था ना, वो मजबूत था, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का था, जिसने पद ग्रहण कर लिया है, जैसे म्युनिसिपल आयुक्त है, पर वो कह रहा था कि
हम इंदौर जैसा स्वच्छ नगर बनाएंगे। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन था ना, उसका राइट आंसर ना तो एक है ना दो है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, मौसम से संबंधित था कि अगर वर्षा नहीं हो रही तो उस प्रकार का। तो निश्चित तौर से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, 1 और 2 कथन सही हो जाएंगे। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो ये तो सिंपल ही बहुत पूछ लिए थे रीजनिंग के। जो भी शुरुआत के वो भी कथन भी इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, और इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें जीजा साले का संबंध निकल के आ रहा था। और बाकी ये जो दिशाओं से संबंधित पूछा था, तो इसमें 23 मीटर होगा, 23 मीटर होगा। और नेक्स्ट है जो आपकी ये सिटिंग से संबंधित था, इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। जो पूछा था लास्ट में कि मध्य में कौन बैठेगा, तो वो बी बैठेगा। ये इसमें अगला पद बताना था, तो वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें ये 64 छोटे घनों के एक ठोस घन बनाया जाता है। इसमें से छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे, तो वो उनकी संख्या बतानी थी, तो वो 8 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये पूछा था आपके रेशो से संबंधित, तो इसका राइट आंसर 12,000 आएगा, क्योंकि अनुपात जितने क्रम में बढ़ रहा है उसी अनुपात में ये 5, 6, 7 केस में बढ़ा है ये टोटल जोड़ के। और जितने का गुणा आप बराबर करने के लिए करेंगे वही इस 4,000 में गुणा कर देते थे, जिससे कि आंसर निकल गया यही 12,000 आएगा। यानी किसी संख्या से हमें गुणा करना था, उसकी जगह इससे हमने कर दिया, तो इसे निकालेंगे तो वो 64% निकल के आएगा। इसमें अगर आप देखेंगे, जब आप जितने भी आपने जो भी लड़के थे और लास्ट में आपके द्वारा कितने टोटल किए गए उन्हें घटा के देखेंगे, तो उसमें राइट आंसर 20 आएगा। नेक्स्ट है इसमें ऐसे कुछ हमें वो बताने थे वर्ण, ऐसे वर्ण बताने थे जो हम अगर दर्पण प्रतिबिंब करें, यानी प्रतिबिंब का अवलोकन करें दर्पण में, तो वो सेम ही दिखाई दे। तो वो ऐसे 7 अक्षर होंगे। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। इसमें आपको ये बताना था, जैसे ये रन है और इधर भी रन है, तो आप इन रनों को जोड़ लीजिएगा। जैसे पहले रन जोड़ लिए, फिर गेंदों की संख्या जोड़ लीजिएगा, इस प्रकार करना था ये क्वेश्चन। जैसे कि हमने पहले रन जोड़ लिए, एक तरफा कर लिए, फिर उसके बाद हमने ये बॉलें जोड़ ली। इसमें से हमें केवल यही बता देना सबसे तेज़ रन बनाने वाला कौन है। तो आप जितने भी रन बनाए उस बॉल जितनी भी जुड़ के आए हैं उसमें भाग दे देंगे, तो उसे एक एवरेज निकल के आएगा कि प्रत्येक बॉल पर कितने रन बनाए थे। इस प्रकार का, या रन का भाग बॉल में दे दो, क्योंकि हमें तो एक एवरेज लेके चलना था कि किससे जल्दी तेज़ रन बन रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर आर आएगा शायद। सही है, आर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये आपका जो माध्यिका का सूत्र होता है उसके आधार पर निकालना होगा, 10th में दे रखा है ये। इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको चक्रवृद्धि और साधारण व्यय दोनों में ही पूछा था, और ये अच्छा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर 12,000 निकल के आएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन था। टाइम टेकिंग वाला, ये भी टाइम टेकिंग और समझ से आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ये 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये पूछा है वेटलैंड। अब तक राजस्थान में वेटलैंड की 2 ही साइट थी, एक तो साबर झील और केवला द्वीप कनापच्ची विहार। लेकिन अब जो वर्तमान की बात करें तो 44 साइट हो गई हैं अब वेटलैंड वाली। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये आपकी जोधपुर में बनाया जाएगा। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे दर्जा दिलवाया है, तो वो धौलपुर करौली, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चौथा कौन सा था, रामधारी बिस्कर था शायद, रामगढ़ बिस्कर या ऐसा ही नाम था, वो 4 नंबर का था। हाल ही में जो 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो ये बेंगलुरु में हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके मैथ से ही संबंधित था। इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी आपका मैथ से ही था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो पूछा है। इसमें आपको कथन दे रखे थे और 2, और आप बताइए ये कौन सा सही है इसमें। तो इनमें दोनों ही कथन सही थे, यानी आप कह सकते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों सही थे। इसमें आपको बताना था जो आपके 78वीं कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र कह सकते हैं महासभा हुई थी, तो जो 78वीं थी उसके अध्यक्ष के रूप में सेवा के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। वो किस देश के थे, तो वो आपके थे ये त्रिनिदाद और
एवं टोबैगो इस देश के थे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की नई किस्म लॉन्च की है, तो उसे हम कहते हैं यूरिया गोल्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उद्गम है, ये भारतीय रिजर्व से संबंधित एक लॉन्च की है, वेब पोर्टल है। और 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल मैया, यानी हम बाल की बात करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। राजस्थान के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 में नामित किया गया, वो देवीलाल मैया को किया गया। और इसमें है शहीदी पार्क कहाँ पर कह सकते हैं, हाल ही में किस शहर में उद्घाटन हुआ है, तो ये आपके दिल्ली में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। इसमें बताना था कि जो अभी हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन में निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जानवर संग्रह द्वारा तिल की जो ड्रिलिंग होती है उसे अस्वीकार करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तो यासुनी राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेरा गांव मेरी धरा है या धरोहर है, ये किससे संबंधित है, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से संबंधित हो जाएगी। और राजस्थान के संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन अब किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये आपका उदयपुर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 कह सकते हैं कहाँ पर आयोजित किया गया था, स्विट्जरलैंड में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये है 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मलेशिया का अंतिम मैच हराया, तो किस स्टेडियम में, तो वो था वीर राधाकृष्ण कह सकते हैं कृष्ण स्टेडियम, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजेश्वरी कुमारी का किससे संबंध है खेल से, तो निशानेबाजी से। और बाकी ये ISSF जूनियर शूटिंग चैंपियन 2023 पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, और ये किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये आपके दक्षिण कोरिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये भवानी है ना देवी एशियन चैंपियनशिप, तो ये कांस्य पदक जीती थी, तो इस सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी थी, तो ये हारी थी उज्बेकिस्तान, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये गांधी शांति पुरस्कार है जो 2021 में किसे चयनित किया गया है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। FISU यानी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अजमेर के पराक्रमी चौहान वंश के शासक एकमात्र विग्रहराज चतुर्थ थे जिन्होंने दिल्ली को जीता था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रत्यय राजा के शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था भोजराज फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कन्हैयालाल, मित्तल, मांगीलाल और बापिया और मकबूल आलम ये किस प्रजामंडल से संबंधित थे, तो ये आपके झालावाड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मध्य संघ बृहद राजस्थान कब जुड़ा था, 15 मई 1949 को। एक ही आंदोलन जो प्रारंभ करने वाले जो मोतीलाल तेजावत थे ना, वो राजपूताना ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे, तो वो जो मतलब पद पर कार्यरत थे, तो वो स्थान कहाँ पर था जहाँ पर ये ठिकानेदार कामदार के पद पर कार्यरत थे, तो वो झाड़ोल पड़ता है ये उदयपुर में, तो वहाँ से संबंधित थे। झाड़ोल है उदयपुर, कोराड़ा, नागौर, सावड़िया, बीकानेर में क्या समानता है, तो ये ताम्र के उपकरण यहाँ पर भंडार मिले हैं। और प्राचीन स्तर के उपकरण में जो आपके मालव जनपद की लोह सामग्री के विशाल की जानकारी प्राप्त हुई है, तो वो आपके रेड टॉक से हुई है। ये कह रहे हैं राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो एकमात्र है जसनाती संप्रदाय, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कोबले या माला नामक ग्रंथ में संग्रह में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो उसमें है आपकी 18 भाषाओं का, जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अचल दास खिचड़ी वचन का, ये आपकी चाण शिवदास ने लिखी थी, और इसमें से गलत है वो चूज करना है। इसमें से जो गलत है वो, जैसे इसमें जो गलत होगा वो होगा मल्लीनाथ जी गागरोन, यही होगा ना, मल्लीनाथ जी गागरोन सही है, मल्लीनाथ जी गागरोन है, इसका ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा।
बाकी तेजाजी खटनाल से संबंधित रामदेव जी रामदेवरा पाबूजी कोल्हू से। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष मास में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो झालरापाटन में किया जाता है, यानी झालावाड़ में। बाकी है जो इसमें से दुर्गगिरी नहीं है, यानी आपको बताना है जो गिरी दुर्ग नहीं है इसमें से। चित्तौड़गढ़ है, जालौर भी है, सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर में पड़ता है। बाकी गागरोन है, ये जलदुर्ग में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये बताना है कि प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे मोहम्मद शाह, जयपुर में किस महाराजा के दरबारी कवि थे? कवि नहीं, चित्रकार थे, तो सवाई जयसिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती का विवाह किस राजवंश में किया था? तो वो वाकाटक वंश में किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला से संबंधित था? तो शुंगकालीन स्थापत्य कला से संबंधित था। ललित विग्रहराज किसने नाटक लिखा था? तो वो आपके सोमदेव ने लिखा था। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता कह सकते हैं पितामह कहा जाता है? तो वो आपके अल-लसानी पेंडना कहा जाता है। अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी निर्मित करवाई थी तो वो किस इमारत में, यानी इमारतें जो बनवाई थी तो वो कौन सी बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया था? उन्होंने पंचमहल का किया था। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो वो मानसिंह था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज किसने की थी? तो वो आपके जगपति जोशी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1920 के जो कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था तो अब इसे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्राप्त किया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया है। तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन सदस्य थे? तो इसमें से 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 है, यानी 1 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अल्ब नदी और रायन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो ये आपके उत्तरी सागर में गिराती हैं। क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध सुल्तान पंजाब तक सीमित था तो वो कौन था इसमें से? तो वो आपका सोहरावर्दी था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज कह सकते हैं की स्थापना की थी तो वो 1905 में की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको ये 4 कथन दे रखे थे, इसमें से जो आपको विचार कीजिएगा तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही हैं इसमें से। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं आपके एक गुजरात को छोड़ के बाकी सभी करते हैं। तो इसका ACD ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे इसमें से सही नहीं है वो चूज करना है। तो जो रूपकुंड है यानी रूपकुंड है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी सही थे। इसमें से बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है तो मिशिगन झील है वो संबंधित नहीं होगी, तो बाकी सभी संबंधित होंगे। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम पाई जाती है? तो वो यूरोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है गलत युग्म कौन सा है? तो जो आपकी सतुर है ना ये मध्य अरावली की पहाड़ी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इसमें जिलों का समूह बताना है जहाँ पे मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम बताइए, यानी सर्वाधिक वर्षा होती है आपके दौर पर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। फिर राजसमंद, फिर जालौर, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बतानी है कि त्रिवेणी संगम है वो कौन सा सही है? तो हम कहेंगे बनास मैनाल बेड़च। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताना है जो 16,654 वर्ग किलोमीटर जो हमारा वनस्पति आवरण था जो हमारी वन नीति आई थी 2021 में आई थी भारत की, तो उसमें बताओ राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना होगा? अगर इस 16,654 को आप 3,42,239 से अगर भाग देंगे मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे तो 4.87% आएगा। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वो आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
ये कह रहा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो वो आपके सिलेचर और पोरबंदर को, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें बताना है माई बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2001 और 2011 के मध्य में न्यूनतम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी, तो ये वृद्धि शायद श्री गंगानगर की देखी गई थी, क्योंकि उतनी ही रही थी इसकी 10 के करीब, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप कह सकते हैं श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। और राजस्थान में जैसे कालाकुटा, लीलवानी, नारदिया, ये आपके मैग्नीज की खाने हैं, यानी उत्पादक खाने बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी मैग्नीज की। ठीक है। काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके संबंधित हो जाएगा काली सिंध, तो ये आपका झालावाड़ से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है, जैसे कि बस्सी है ना, बस्सी चित्तौड़गढ़ से, ये शेरगढ़ का किला एक तो धौलपुर में, और अगर शेरगढ़ अभ्यारण्य या वन्य जीव की बात करें तो ये फिर आपके 12 में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है माची कंचन और RCB 911 ये संकर किसमें किसकी हैं, तो ये मक्का और आपके बाजरा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये आपके श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो वो 9वीं, और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कोई मेनका गांधी विवाद है 1978 वाला, तो हम कहेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर 1 है जो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, बाकी सभी सही थे। नतमल की हवेली है वो जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 138 नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है आपसे कि भारत की संविधान सभा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आपको 2 कथन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1 और 2। अभी क्वेश्चन नंबर 139 है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है, तो हम कहेंगे इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। और नेक्स्ट है आपको एक तरफ दे रखी है सूची P और R, आपको अनुच्छेदों के द्वारा मिलान करना है, कौन सा सही होगा, तो इसमें से प्रकूट के आधार पर बताना है, तो कूट है आपके ये, तो आप इसमें से ऑप्शन नंबर 2 को लगा लीजिएगा, ये ही सही है। और बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 42वां है, ये पूछ रहा है अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी, तो वो सरकारी आयोग के द्वारा की गई, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको तो कह सकते हैं कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना कौन सा सही है, इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें आपको कुछ CAG की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ और उसके खातों और ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में पूछा है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम में अब ये पूछा है कौन सी शक्ति संबंधित नहीं है शक्तियों से, तो इसमें आपकी है वो 12वें नंबर की है, तो ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 12 हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा प्रत्येक सदस्य का मत कितना है, तो वो निश्चित तौर से आपका हो जाएगा 129, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये आपकी अनुच्छेद नंबर 217 फर्स्ट से संबंध में पूछा है, तो इसमें आपके कह सकते हैं जो आपका राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति किसके परामर्श के प्राप्त करेगा, यानी हमारे राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति से संबंधित पूछा है, यानी किसी दूसरे को अगर वहाँ पे नियुक्त करना है तो उससे संबंधित बताना है कौन इसमें से कर सकता है, तो कौन कर सकता है वो कथन के आधार पर बताना है, तो हम कहें राजस्थान का राज्यपाल होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, साथ में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जो भी रहा हो उसके पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था, वो राज्य कह सकते हैं पुनर्गठन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो तो नीचे तौर से आप कमेंट में बता देना, बाकी
सही से कोशिश की है सॉल्यूशन करने की। और बाकी एक चीज़ और ध्यान रखना है, जिनके भी 65 से अगर 70 के मध्य में बैठ रहे हैं, निश्चित तौर से उन्हें मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कट पिट के होने चाहिए और कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्यूरेट सही होने चाहिए कि इतने हमारे सही हैं कट पिट के। तो निश्चित तौर से आपको मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।